किसी के समझ ही नहीं आता ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। प्रोटीन बनाने के लिए बोलते हैं, किससे, डीएनए से। कैसे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और ट्रांसलेशन क्या है फिर, आरएनए से प्रोटीन के बनने को बोलेंगे। चलो फिर पहले ट्रांसक्रिप्शन ही समझ ले। वेलकम टू डे 1 ऑफ सीरीज कॉन्सेप्ट एट आवर फिंगरटिप्स। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। 5' to 3' होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होगा। 3' को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, 5' को अप स्ट्रीम बोलते हैं। जो एमआरएनए बनता है वो एग्जैक्ट होता है कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा, लेकिन थायमिन की जगह वहाँ पे यूरेसिल होता है। बात करते हैं इस स्ट्रक्चर को, अगर देखें तो ये पूरा डीएनए है, इसके 2 स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है। इस स्ट्रैंड को बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो टेम्पलेट होगा उसके ऊपर ही क्या बनाएगा, आरएनए बनेगा। 5' to 3' क्या होगी, इसकी पॉलरिटी होगी। सबसे पहला जो रीजन होगा वो होगा इनिशिएशन वाला रीजन, वहाँ पे प्रमोटर रीजन कहलाएगा। वो अलाउ करेगा बाइंड करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को, जो कि डीएनए डिपेंडेंट होगा और आरएनए को पॉलीमराइज करेगा। आरएनए पॉलीमराइज क्या करता है, अनवाइंड करता है डीएनए को, और सिग्मा फैक्टर शुरुआत कराता है आरएनए पॉलीमराइजेशन की। सेकंड रीजन होगा इलोंगेशन रीजन, जहाँ पे इलोंगेटर होगा यानी कि आरएनए बनेगा। इलोंगेशन रीजन को स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। जो जीन होगा, जो जीन बना रहा होगा एमआरएनए, अगर एक जीन होगा तो मोनोसिस्टेनिक कहलाएगा, और उस यूकैरियोट्स के अंदर होता है। बहुत सारे जीन होंगे तो पॉलीसिस्टोनिक कहलाएगा, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। इस यही रीजन एमआरएनए बनाता है, जिसकी पॉलरिटी यहाँ पे लिखी हुई है, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे अगर इसको अनवाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए बन रहा है 5' to 3' इलोंगेशन के दौरान। टर्मिनेशन की तो वो एंड प्रोसेस होगा, यहाँ पे रो फैक्टर टर्मिनेट करा देगा ट्रांसक्रिप्शन को आकर के। बात करते हैं इसकी चीजों की, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या डिफरेंस है। लोकेशन साइटोप्लाज्म में होगा, ये न्यूक्लियस में होगा। कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज यूज हो रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड यूज होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, एमआरएनए बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूज होगा यूकैरियोट्स के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो अलग अलग चीजें बनाएंगे। फर्स्ट बनाएगा आरआरएनए, सेकंड बनाएगा एचएनआरएनए और एमआरएनए, और थर्ड बनाएगा टीआरएनए। इसको याद करने की ट्रिक है, रुको मेरी टीना, यानी कि आर से हो गया आरआरएनए, एम से हो गया एमआरएनए और टी से हो गया टीआरएनए। ठीक है, जो फर्स्ट वाला होगा उसमें 8 वाले आएंगे, और जो थर्ड वाला होगा उसमें 5 वाले आएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर एक्सॉन बनेंगे सारे, इंट्रॉन इसके अंदर नहीं होंगे, इसलिए स्प्लाइसिंग की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए देख लेते हैं स्प्लाइसिंग क्या होता है। स्प्लाइसिंग बोलते हैं इंट्रॉन को हटाना है हमें तो स्प्लाइसिंग होगी, यानी कि इंट्रॉन को हटाने को ही स्प्लाइसिंग बोलेंगे। यानी कि इंट्रॉन जब तक नहीं हटा वो एचएनआरएनए कहलाएगा, इंट्रॉन हट गया तो वो हो जाता है एमआरएनए। स्प्लाइसिंग करने के लिए कैपिंग करनी होगी, टेलिंग करनी होगी। कैपिंग करने के लिए 7 मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ते हैं, और टेलिंग करने के लिए 200 से 300 रेसिड्यू एडिनिलेट के जोड़ते हैं। जब ये इंट्रॉन यहाँ से हट जाएगा तो ये बन जाएगा एमआरएनए, यही होगा फाइनल आरएनए। ठीक है, यहाँ पे इंट्रॉन रिमूव हो चुके होंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हो गया है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं अगला टॉपिक समझा सकूं। अगला टॉपिक होगा ट्रांसलेशन।